जय मूल निवासी साथियों, मैं गायत्री घोने, बहुजन मुक्ति पार्टी दक्षिण रायगढ़ महिला प्रभारी। साथियों, पुनः पैक्ट के माध्यम से एक वोट हमारा गांधी जी ने छीना और दूसरा वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से छीना जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष करने के बाद हमें ये वोट का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 के पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि अब राजा प्रजा से पैदा होगा और संविधान में आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। वो वोट का अधिकार यह है, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट 1 वैल्यू। 1 मैन 1 वोट यानी जो वोट का अधिकार एक रानी को है, वही वोट का अधिकार एक नौकरानी को भी है। और 1 वोट 1 वैल्यू यानी अंबानी के वोट की कीमत, जितनी पावर है, उतनी ही कीमत, उतनी ही पावर एक मजदूर के वोट की भी है। अभी 1 मैन 1 वोट तो है, लेकिन 1 वोट 1 वैल्यू नहीं रहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से हमारे वोट की वैल्यू 0 कर दी गई है। साथियों, भारत में निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था है। भारत में जो भी निवडणूक प्रक्रिया होती है, वो उस पर पूरा नियंत्रण निवडणूक आयोग का ही होता है। केंद्र और राज्य सरकार को निवडणूक आयोग के नियंत्रण में रहकर ही निवडणूक प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। 2011 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद भी निवडणूक आयोग ने ईवीएम पर बैन नहीं लगाया, और तब से लेकर आज तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में गड़बड़ी भी हो रही है। इसका मतलब यह है कि निवडणूक आयोग कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के प्रेशर के अंडर काम कर रहा है, और आज निवडणूक आयोग की वजह से ही लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है। इसलिए 26 नवंबर 2023 को माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से चुनाव आयोग पर महामोर्चा निकाला जा रहा है। इसलिए 26 नवंबर को भारी से भारी मात्रा में आप लोग दिल्ली पहुँचे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते, इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव तक करे। यही निवेदन करते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए धन्यवाद।